देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ चुका है। प्रदूषण के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इस बीच 20 अक्टूबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आतिशी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की झूठ बोलने और अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने की आदत है। ऐसे में राजनीतिक दल तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इन आरोप प्रत्यारोप के बीच पिस रही है। दिल्ली में हवा की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। दिवाली से पहले ही राजधानी में प्रदूषण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अभी तो दिवाली अभी बीती भी नहीं है और हवा में घुला जहर लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। लोगों का जहरीली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों की स्थिति के बारे में सोचकर लोग परेशान हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अभी ये स्थिति है तो दीपावली के बाद क्या होगा। साथ ही सवाल ये भी है कि दिल्ली से खराब वायु गुणवत्ता और यमुना में जहरीले झाग के रूप में फैले प्रदूषण का असली जवाबदेह कौन है। दरअसल दिल्ली में हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है और इसी प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आनंद विहार इलाके में गए थे, जो इस समय प्रदूषण की खराब स्थिति का अहम हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 अंक दर्ज किया गया है, जिसको लेकर सीएम आतिशी ने कहा कि आनंद विहार इलाके में खराब एयर क्वालिटी का प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश से आने वाली बसें हैं। इसके साथ ही प्रदूषण के लिए बीजेपी शासित राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि इन राज्यों के कारण दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। यदि बीजेपी सरकारें काम करें तो दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा। आगे उन्होंने आप सरकार के कामों को गिनाते हुए कहा कि दिल्ली ने अपने हिस्से का प्रदूषण निपटने में बहुत काम किया है। इसके काफी सकारात्मक परिणाम रहे हैं और दिल्ली के प्रदूषण उत्पादक कारकों में कमी आई है। वहीं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण विरोधी उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है और धूल नियंत्रण उपायों के लिए टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने 99 टीमें बनाई हैं जो दिल्ली भर में धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने में जुटी हैं। हमने 325 से ज्यादा स्मोक गन तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीडब्ल्यूडी और एमसीडी ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अपने सभी संसाधन लगा दिए हैं। आज मैं सभी दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। सब दिल्ली वालों को पता है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। एक तरफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है जिसने लगातार 2 साल के प्रयासों से पराली जलने की घटनाओं को कम किया है। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं। आतिशी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली सरकार को दूसरों पर आरोप लगाने की आदत है। दिल्ली सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप दिल्ली की सत्ता में आई थीं तो उन्होंने वादा किया था कि हम यमुना को साफ स्वच्छ रखेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के नाम पर जो 6000 करोड़ रुपए दिए थे, उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी गलतियों को दोष दूसरों पर मढ़ने की है। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यह बताए कि केंद्र सरकार से यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के नाम पर अभी तक 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, जिनमें से 3000 करोड़ उनको केवल पिछले 2 साल में मिले हैं। उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है? मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाना
और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना, ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से, अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार से वहां के मुख्यमंत्री जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पिछले 10 वर्षों में जब इन्होंने ये दिल्ली के अंदर सत्ता के अंदर आए थे, तो इस नाम के ऊपर ये सत्ता के अंदर आए थे कि हम यमुना को स्वच्छ करेंगे, साफ करेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को यमुना एक्शन प्लान के तहत इतना पैसा दिया है, उस पैसे का भी ये उपयोग नहीं कर पाए। दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का इनका लगातार दोषारोपण चलता रहता है। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो दिल्ली सरकार प्रदूषण का सारा ठीकरा पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने को बताती थी। इसके बाद जब सरकार बन गई तो आप सरकार ने दिल्ली के प्रदूषण पर जिम्मेदारी को लेकर सारा ठीकरा हरियाणा और यूपी पर फोड़ दिया है। ऐसे में इसके जवाब में बीजेपी ने केजरीवाल पर पंजाब का नाम न लेने पर सवाल उठाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल केवल आरोपों की राजनीति करना जानते हैं। जब तक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, वो इसके लिए पंजाब और हरियाणा को जिम्मेदार बताते थे। वो कहते थे कि यदि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बंद हो जाएं, तो दिल्ली के प्रदूषण पर लगाम लग सकती है। Gopal Rai ji is taking meetings. We have Bhagwant Mann who is blaming somebody else for his Punjab parali burning. Kejriwal used to say, I will stop Punjab's parali from burning. I will assure you that there will be pollution mukt Delhi. And now 10 years have passed. They are in power in Punjab also. Now they are blaming Haryana, they are blaming some other states, but they are not taking responsibility for Punjab. They blame Diwali, they have stopped the firecrackers bursting. But please tell me, what about the internal causes of pollution? Road dust, construction dust, industrial pollution, biomass burning, nothing has been done on that. यही नहीं, दिल्ली में दिल्ली की यमुना नदी का झाग वाला जहरीला पानी भी इतना प्रदूषित है कि इसे जहरीला कहा जाने लगा है। ऐसे में दिल्ली में न सिर्फ वायु प्रदूषण की समस्या चिंता का विषय बनी हुई है, बल्कि यमुना नदी में तैरता जहरीला सफेद झाग भी प्रदूषण की एक बड़ी समस्या का सबब बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली के प्रदूषण पर राजनीति चाहे जितना भी हो, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार इस मुद्दे पर एकजुट होकर काम करेगी या फिर हर साल की तरह इस बार भी ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।